जय हिंद मेरे प्यारे साथियों और एक नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और दोस्तों हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं और इस नई शुरुआत में हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे या फिर वो एसएससी जीडी का हो या फिर वो अन्य एग्जाम के लिए जो भी जीएस में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी हम यहाँ पर मात्र 10 मिनट के अंदर अच्छे से क्वेश्चन को हम कर रहे होंगे। मेरे साथियों ये सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे और सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे गए होंगे, या फिर वो एसएससी जीडी हो या फिर एसएससी एमटीएस हो या फिर यूपीपी हो या फिर रेलवे हो। तो जितने भी क्वेश्चन आपके सामने दिखेंगे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे साथी, और इन सभी क्वेश्चंस को आपको पहले खुद करना है, उसके बाद ही यहाँ पर आंसर को देखना है मेरे साथी। सबसे पहले हम माँ सरस्वती का आवाहन करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार मोटिवेशन कोड है। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का कोई मकसद हो। मेरे साथी तकदीर बदल जाती है जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। मेरे साथी कहने का मतलब है, यदि आपका कोई टारगेट होगा तो आप उसके प्रति सचेत रहेंगे और मेहनत करेंगे, और अगर आप नहीं सचेत रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो मेरे साथी इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। मेरे साथी ये क्वेश्चन आपको आसान भी लग सकते हैं, किन्हीं किन्हीं को कठिन भी लग सकते हैं, लेकिन मेरे साथियों सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सही इसका आंसर क्या होने वाला मेरे साथी। तो मेरे साथी इसका सही आंसर क्या होने वाला, इसका सही आंसर यहाँ पर ऊँट होने वाला है। ऊँट इसमें शामिल नहीं है। मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। तो आप लोग इसको जल्दी बताइए कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु मेरे साथी पूछा है, तो धरोहर पशु कौन सा है। तो यहाँ पर धरोहर पशु यहाँ पर हाथी हो जाता है, कौन सा हाथी हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो मेरे साथी जो हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने बनाया था। तो किसने बनाया था मेरे साथी, तो पिंगली बैकिया ने क्या बनाया था। तो मेरे साथी हाँ यही सही है। और हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो जो भारत का राष्ट्रीय जो गीत है उसके रचनाकार कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी साहब जी यहाँ पर सही आंसर होते हैं। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मेरे साथी, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है, मतलब पूरे विश्व में कौन सा कैलेंडर प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है। और मेरे साथी ये जो क्वेश्चन है इसको हल्के मत लीजिएगा मेरे साथी, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये जो है कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे साथी अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो आप सभी जानते ही होंगे, इसका सही आंसर यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर होने वाला है। मेरे साथी इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है। मेरे साथी पहले यहाँ पर इसने लंबाई पूछा है, उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई पूछा है। तो मेरे साथी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर लंबाई यहाँ पर 3 होने वाला है, और चौड़ाई यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर 2 होने वाला है, और बीच में यहाँ पर रेशियो का यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता है। लेकिन मेरे साथी अगर पहले चौड़ाई पूछ दिया फिर लंबाई पूछ दिया, तब आप क्या यहाँ पर बताएंगे मेरे साथी। तब आपको बताना है यहाँ पर, तब यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों का 3 हो जाएगा। तो मेरे साथी क्या क्लियर है चीज़। तो आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। मतलब वंदे मातरम को किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे साथी ये क्वेश्चन आरआरबी आरआरबी 2017 में यहाँ पर आरआरबी आपका 2017 में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है मेरे साथी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां है मेरे साथी। तो ये जो है इसकी टोटल यहाँ पर 24 तिल्लियां आप सभी जानते ही होंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है एसएससी 2017 में पूछा गया मेरे साथी प्रश्न है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथी। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 का। यहाँ पर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीय गान यहाँ पर गाया गया था मेरे साथी। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये बेहतरीन क्वेश्चन एसएससी एसएससी आपका एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे साथी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है यहाँ पर मेरे साथियों। और अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है,
राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग होता है? जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा होता है उसके बीच में जो चक्र बना होता है मेरे साथी, उसका रंग क्या होता है आखिरकार? तो उसका रंग मेरे साथी क्या होता है? गहरा नीला हो जाता है। गहरा नीला यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 12 पे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो मेरे साथी भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आप सभी इसको जानते ही होंगे कि वंदे मातरम यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय गीत है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है मेरे साथी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? सबसे पहले आप हमें बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत आप लोग जानते हैं वंदे मातरम है। और सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था मेरे साथी? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ पर गाए गाने का काम किया गया था मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 मेरे साथी। तो यहाँ पर 3 टोटल, यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर 3 शेर दिखाई देते हैं, आपने देखा ही होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथी। ये क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मेरे साथी क्या होने वाला है? तो आप लोग जल्दी इसको बताइए। तो भारत का जो यहाँ पर सत्यमेव जयते, यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है आप लोग मेरे साथी बता रहे होंगे। बाकी ये क्वेश्चंस जितने भी मैंने कराए आप लोगों को आसान भी मेरे साथी लग सकते हैं, यहाँ पर आसान भी मेरे साथी लग सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे ही मैं सारे टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन का लेवल देख के ये मत सोचिएगा कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मेरे साथी, आपको हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। हम इजी टू मॉडरेट टू हॉट तीनों प्रकार के यहाँ पर लेवल को लेके चलेंगे, क्योंकि मेरे साथी आप लोगों ने इसी बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में देख ही लिया यहाँ पर जीएस का लेवल कितना लो था। और सारे टीचर्स ने, सारे यूट्यूबर्स ने काफी हार्ड हार्ड क्वेश्चन कराए थे, जिसके कारण बहुत से बच्चे जीएस में अच्छे अंक नहीं पा पाए। इसलिए मेरे साथियों मैं कहता हूँ आपको हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए तत्पर रहना होगा। पेपर का लेवल कुछ भी हो सकता है, बस आपको डिपेंड करता है कि आपने कितनी तैयारी की है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे साथी आपको तीनों लेवल लेकर चलना है। और आप लोग सारी चिंता छोड़ दीजिए, बस हमारे क्लासेस से जुड़िए, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी मेरे साथी हम लोग अब बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।